आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं 10th क्लास 10th का ये मैथ है, एक्सरसाइज 7.3 और पहला क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल से दिया गया है। तो आप देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ और बनाएंगे एक्सरसाइज 7.3 का ये पहला क्वेश्चन होगा। दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों बिंदुओं के नियामक दिए गए हैं। ए का नियामक दिया गया है 2, 3, ए का नियामक 2, 3, बी का नियामक है -1, 0 और सी का नियामक है 2, -4। अब इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले x1 x2 कर लेंगे। x1 बराबर 2, x1 बराबर 2, x2 बराबर ये हो जाएगा -1 और x3 बराबर 2। उसी तरह से y1 बराबर 3, y2 बराबर हो जाएगा 0 और y3 बराबर हो गया -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये सूत्र हो गया त्रिभुज का। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस सूत्र में मान रख देना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल टू 1/2 कोष्ठ में x1 का मान दिया गया 2, ये 2 हो गया। y2 माइनस y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान दिया गया है -1, तो यहाँ प्लस नहीं बल्कि -1 हो जाएगा। इसके बाद है y3 माइनस y1, तो y3 का मान है -4, y3 के जगह पर लिख देंगे हम -4 माइनस y1 का मान है 3, तो y1 के स्थान पर 3 प्लस x3 का मान दिया गया 2, y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 3 और माइनस y2 का मान है 0। अब इसे आप गुणा भाग कर लेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया 1/2 इंटू 2, ये 4 से 2 में गुणा करिएगा 8 माइनस -4 -3 -7 में 1 से गुणा हो जाएगा माइनस प्लस 7 आप प्लस 2 में 3 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा ये। अब इन सबको जोड़ दीजिए 1/2 कोष्ठ में 8 7 15 15 6 21 हो गया। ये हो जाएगा आपका 21/2 वर्ग मात्रक 21/2 वर्ग मात्रक। तो ये आपका 7.3 का पहला क्वेश्चन था। तो ये आपका मान हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नंबर 2। इसी का एक क्वेश्चन और दिया गया है
जो दूसरा क्वेश्चन होगा दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिंदु क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिखा रहे हैं जिसमें ए बी सी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक दिया है -1,5 -5,-1। बी का निर्देशांक दिया है 3 -5 3,-5 और सी का निर्देशांक दिया है 5,2 और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही सूत्र रहेगा। x1 का मान है -5, x1 के मान -5, x2 का मान अगर लिखे तो यहाँ से x2 का मान हो जाएगा 3, x3 का मान x3 बराबर हो जाएगा ये 5 और y1 का मान हो गया -1, y2 का मान हो जाएगा -5 और y3 का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी यही सूत्र लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो चलिए इधर वाला आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा केवल मिटाते हैं फिर सूत्र लिखेंगे हम लोग। तो इतना मिटा दिए, बाकी इधर वाला आप नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से एक बार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र वही रहेगा। सूत्र यहाँ लिखते हैं 1/2 कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसमें मान रख दिया जाएगा 1/2 x1 का मान है -5 तो यहाँ -5, y2 माइनस y2 के मान है -5 और माइनस y3 के मान है 2। इसके बाद प्लस x2 का मान है 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, y3 माइनस y1 तो y3 का मान 2 और माइनस y1 के मान रखेंगे -1 तो माइनस प्लस। इसके बाद है x3 के स्थान पर हम 5 लिखेंगे तो ये हो गया 5, y1 माइनस y1 का मान है -1 और माइनस y2 का मान है -5 यानी माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। 1/2 क्वेश्चन में -5 और ये -5 और -2 तो -5 गुणे -7 प्लस 3, ये 3 है 2 1 3 करेंगे 3 3 के 9 प्लस ये -1 प्लस 5 तो 4 हो जाएगा, 4 में 5 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में 7 में 5 से गुणा कर दीजिए 35 प्लस 9 प्लस 20। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 1/2 35 9 और 20 9 29 और 35 को जोड़ दीजिए तो 30 29 है ये 60, अच्छा 64 हो जाएगा। 64 में 2 से भाग दे दीजिए 32 आ जाएगा। 32 वर्ग मात्रक 32 वर्ग मात्रक तो ये हमारा मान हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। तो ये 7.3 का दूसरे पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दिया गया था। पहला नंबर के 2 क्वेश्चन ये दोनों बन गए। ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। इधर वाला कर लिए होंगे, चलिए इधर वाला मिटा रहे हैं अभी। आगे देखेंगे नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है ताकि
ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। इसे भी मिटा देते हैं, ताकि तीनों बिंदुएं समरेखी हो। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। बिंदु दिया है पहला बिंदु, यानी दूसरा क्वेश्चन है। ए का नियामक दिया गया है 2,3, बी का नियामक दिया गया है, बी का नियामक है 5,1 और सी का नियामक है 3,k। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं समरेखी हो। मैंने आपको बताया है फर्स्ट दिन ही निर्देशांक ज्यामिति के थ्योरम में बताया गया है कि जब तीनों बिंदुएं समरेखी हो और अगर वो त्रिभुज के पैटर्न का हो, अगर तीनों बिंदुएं समरेखी होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अवश्य शून्य होगा। तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य के बराबर कर देंगे तो के का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले x1 x2 कर लेंगे। x1 बराबर 2, ये हो गया 2, x2 बराबर हो गया 5, x2 का मान हो गया 5, x3 का मान हो गया 3, y1 का मान है 3, y2 का मान है 1 और y3 का मान है k। अब यहाँ कहना होगा कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी जाकर के बिंदुएं संरेखी होंगी और संरेखी होगा तो के का मान निकल जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का इधर हम सूत्र लिखेंगे और उधर शून्य करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपको दिया गया 1/2 कोष्ठ में x1, 1/2 कोष्ठ में x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारे त्रिभुज का सूत्र हो गया। अब इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना है, क्योंकि बिंदुएं संरेखित तब होगी जब क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि बिंदुएं संरेखी होंगी, बिंदुएं संरेखी हो तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। तो यहां से मान निकालेंगे 1/2 कोष्ठ में x1 का मान 2 रखेंगे, y2 माइनस y2 का मान 1 है, माइनस y3 इज इक्वल टू k प्लस x2 का मान दिया गया 5, y3 माइनस y3 का मान k माइनस y1 3 प्लस x3 का मान है 3 और y1 माइनस y1 का मान 3 माइनस y2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मान हम निकालेंगे 1/2, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस k प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2 माइनस 2k प्लस 5 से k में तो 5k माइनस 15 प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1/2 कोष्ठ में 2 माइनस 2k 5k माइनस 15 प्लस 9 माइनस 3। यहां हमको क्या करना है? यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर से एक बार।
या y1 माइनस y3 के स्थान पर k रखे, y3 के स्थान पर k, यहाँ 5 में k से गुणा हो गया, ये 2k। देखेंगे आप 2 से 1 में गुणा के 2, 2 से k में -2k, 5 में k से 5k, 15, 3 3 9 और -3 जोड़ देंगे सबको एक साथ, -2k और 5k, तो प्लस में 5 है और ये 2k, तो ये 2 हो गया और ये 9, 9 2 11, 15 और ये -3 18 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 3k, ये घट गया। इसके बाद है 15 से 2 निकाल दीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 9 निकल जाएगा, 9 4 13 4 और ये 3, ये हो गया -4 -3 इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख लो, -2k और +5k, तो इसमें से कर दिए तो 3k हो गया। इसके बाद है 2 और 9, 9 2 11, 15 में से 11 निकल गया तो 4 बचा ये और -3 ये, तो -7 हो गया, -4 -3 लिखा गया है। अब लिख देंगे हम 1/2 कोष्ठ में 3k -7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे, ये 1/2 है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर गुणा में है उस साइड में जाएगा भाग में होगा, 0 में कितना से भी भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3k -7 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ लाइए, तो k का मान हमको निकालना है और k इज इक्वल टू 3k -7 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर ये माइनस ऊपर चला गया 7 और ये हो गया 3, 7/3, k का मान जो है 7/3 हो गया। 7.3 का कहीं मिस्टेक हुआ है, आप तो देखेंगे इसको, 2 3 तो इसे हम बना लेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 × 1 है, 2,1, 7 - 2 है क्वेश्चन में। वैसे ये जो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, ए का नियामक कितना, बी का नियामक कितना और सी का नियामक कितना, इसके हिसाब से ये प्रश्न सही होगा। लेकिन ये जो आपका प्रश्न लिखा गया है कि 7.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, वो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक अलग से क्वेश्चन हो गया है। तो आइए हम अलग 7.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन ही बनाते हैं। उसमें थोड़ा अलग दिया गया है, निर्देशांक लिखने में अलग हो गया था। तो दिया है 7 - 2, ए का नियामक दिया है 7 - 2, बी का नियामक दिया है 5 1 और सी का नियामक दिया है 3k। यहाँ ये था, यहाँ 7 - 2 लिखना था, ऊपर वाले क्वेश्चन से लिखा गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा ये गलत हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन बना है ये वो बिल्कुल सही है, k का मान जो है 7/3 होगा। तो ऐसे ही बनाएंगे इसी तरीके से। यहाँ x1 = 7, x2 = 5 और x3 = 3 है। y1 = -2, y2 = 1 और y3 = 3 लिखेंगे। चूंकि बिंदुएं संरेखी है, बिंदुएं संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। बिंदुएं संरेखी अगर होती है
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा मान हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां पर मान रखा जाएगा 1/2 कोष्ठ में x1 का मान है 7, y2 माइनस y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k, और x2 का मान है 5, y3 माइनस y3 का मान दिया गया k माइनस y1 का मान है -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x3 का मान है 3 और y1 माइनस y2 तो y1 का मान है -2 और y2 का मान है -1। तो ये आपका मान हो जाएगा 0। अब गुणा भाग कर देना है तो 1/2 7 में 1 से 7 में k से तो 7k प्लस 5k प्लस 10, 5 दूनी की 10, और ये हो जाएगा 3 में -3, -2 -1 -3, तो ये हो गया -9 इज इक्वल टू क्या? 0। और क्या करना है? 1/2 या -7k या प्लस 5k है तो बच गया -2k प्लस ये 7 ये 10 17 में से 9 घटा लेंगे तो 9 8 17 8 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो है 1/2 गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में होगा, ये बराबर के उस साइड, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 होगा, और ये बचेगा -2k प्लस 8 बराबर 0। ये 8 उस साइड जाएगा, यहाँ लिखते हैं तो लिखेंगे क्या? -2k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 8/2, 2 से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा। k का वैल्यू मान क्या आ गया? 4। तो ये आपका ये क्वेश्चन जो था 7.3 का, आपके किताब के 7.3 का ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला था, जिसका आंसर आया है 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था पीछे वाला, इसमें थोड़ा चेंज हो गया था, 2 3 एक का नियामक 2 3 लिखा गया था, जबकि लिखना क्या था? 7 - 2 लिखना था। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन जिस निर्देशांक पर बना है वो सही है, और ये तो बिल्कुल सही है। तो नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। इसी तरह 7.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, यानी कि 7.3 का दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया है। 8(1) ए का नियामक है 8(1), बी का नियामक है k-4, सी का नियामक है 2-5, सी का नियामक है 2-5। हमें मान निकालना है, जैसे x1 x2 करेंगे पहले। x1 बराबर 8, x2 बराबर ये हो गया k, x3 बराबर 2, y1 बराबर 1, y2 बराबर -4 और y3 बराबर -5। बिंदुए समरेखी है तो k का मान निकालना है। तो लिखेंगे हम कि यदि बिंदुए समरेखी हो, यदि बिंदुए
संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अब त्रिभुज का सूत्र लिख दीजिए, 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र हो गया और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम 1/2, ये 1/2 कोष्ठ में x1 का जो मान है वो 8 है, यहाँ 8 रख दिया गया। y2 माइनस y2 का मान -4 माइनस y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस x2 का मान है k, तो यहाँ k रख दिया गया और x2 का मान k, y3 माइनस y3 का मान -5, y1 का मान 1 है, x3 का मान है 2, y1 माइनस y1 का मान 1 और y2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करना है, 1/2 ये रहेगा, इससे गुणा करना है। ये देखिए -4 और +5, एक बचा, एक में 8 से गुणा होगा 8 प्लस k से -5 में गुणा हो जाएगा तो -5k माइनस k से 1 में गुणा होगा -k, 4 में 1 से होगा 5 में 2 से गुणा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 8 18, 1/2 इंटू 18 माइनस 6k बराबर 0। ये 1/2 है, ये बराबर गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में होगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -6k, ये 6k को उधर कर दीजिए, ये 18 को उधर करिए, तो -6k बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर हो जाएगा 18/6 से घटा दीजिए, k बराबर 3, तो यहाँ लिख देते हैं k बराबर 3, k का मान ज्ञात हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। 7.3 का पहला क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन था और दूसरे नंबर क्वेश्चन के भी 2 क्वेश्चन थे जो पूरा हो गए। अब आइए आगे चलते हैं नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है, वैसे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि शीर्षों, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया है 0 1 2 1 0 3, 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके मध्य बिंदु निकालिए और मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका भी क्षेत्रफल निकालिए और जो दिया है पहले का त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल कर उन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें पूरा कवरेज, पूरा जगह चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। इसके लिए हमें इसे मिटाना होगा ताकि पूरा एक ही साथ में बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लेंगे जल्दी से। चलिए मिटा रहे हैं। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन हमें हल करना है। और इसके बाद एक 4 नंबर क्वेश्चन इसमें बनाने योग्य है, तो हम लोग उसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि शीर्षो 0 1, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया है और उसका नियामक दिया है, नियामक दिया गया है 0 -1
ए का नियामक है 0, -1, बी का नियामक दिया है 2, 1, सी का नियामक दिया है 0, 3। ये 3 नियामक दिए गए हैं ए बी सी के। अब बोला गया प्रश्न थोड़ा सा सुन लीजिए। शीर्षों 0, 1, 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का जो नया बन रहा है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से क्षेत्रफल निकालना है, और उस क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल का जो अभी जो दिया गया इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें ये x1 x2 तो पहले करना जरूरी होगा। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ए का नियामक दिया है 0, -1, बी का नियामक दिया है 2, 1 और सी का नियामक दिया गया है 0, 3। अब बोला है कि एबीसी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की सहायता से आप इसका मध्य बिंदु निकालो। जैसे एबी का मध्य बिंदु यहां हो जाएगा, इसका नियामक निकालना है। बीसी का मध्य बिंदु यहां हो जाएगा, इसका नियामक निकालेंगे। और एसी का मध्य बिंदु यहां होगा, इसका भी नियामक निकालेंगे। और इन तीनों नियामकों से एक त्रिभुज की रचना होगी, और उस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और निकालने के बाद दोनों के अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे आप लोग। इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। लिखते हैं यहां ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु x1 + x2 बटा में 2। मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो यहां देखिए 0, 2 यहां कर लेंगे, 0 + 2 बटा में 2, -1 + 1, इसके बाद +1 बटा में 2। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये 0 x1 हो गया, ये x2 हो गया 2। अब इसका मान निकालिएगा तो 2 में 1 से भाग दे देंगे तो 1 हो गया, -1 का +1 0 में 2 से भाग देंगे 0, मतलब 1 0। इस बिंदु का नियामक, चलिए इसका नाम P रख देते हैं। इसका नियामक हो गया 1, 0। इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु Q का नियामक। तो बिंदु Q के नियामक के लिए BC लेना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे बिंदु Q का नियामक यानी निर्देशांक। अब इसके लिए हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करते हैं x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो ये है 2 + 0 बटा में 2, 2 + 0 बटा में 2, 1 + 3 बटा में 2। हल कर लेंगे इसको। तो हल करेंगे तो 2 से 2 भाग देंगे तो 1 हो गया, 3 1 4 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो गया, 1, 2। इसका मान है 1, 2। अब आते हैं पी क्यू और इसका नाम आर रख लेते हैं। आर का नियामक यानी एसी के मध्य बिंदु। तो एसी का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, यहां लिखते हैं एसी का मध्य बिंदु। एसी का जो मध्य बिंदु होगा 0 0, तो 0 हो जाएगा।
0 प्लस 0 बटा में 2 कमा -1 और 3, तो -1 प्लस 3 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे। AC के मध्य बिंदु का जो नियामक है वो आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। तो AC के मध्य बिंदु का नियामक 0 और 2 से भाग दे देंगे 1, 0,1 AC के मध्य बिंदु का नियामक हो गया 0,1। अब एक त्रिभुज बन जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। एक त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR की रचना हो गया। त्रिभुज PQR बन जाता है। इसके बाद हम त्रिभुज PQR का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR के लिए, PQR के लिए x1 x2 करेंगे। P का मान दिया 0 1 0, तो x1 हो जाएगा 1, x1 1, y1 जो है वो 0, Q 1 2, x2 जो है 1 हो गया और y2 जो है वो 2 हो गया। इसके बाद x3 R के लिए 0 और y3 का मान जो है 1 हो गया। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आप अपने कॉपी में सीधा सामने लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल 1 बटा में 2, कोष्ठ में x1, कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब मान निकाल देना है। 1/2 x1 का मान दिया 1 रखेंगे। y2 माइनस y3, y2 का मान है 2 माइनस y3 का मान है 1, तो यहाँ 1 प्लस x2 का मान है 1, y3 माइनस y3 का मान 1 है और y1 का मान 0, तो 0, x3 का मान 0, y1 माइनस y2, तो y1 के मान 0 और y2 के मान 2 हो गया। हल करेंगे इसको। 1/2 कोष्ठ में 2 में से 1 घटाइएगा, 1 होगा, 1 से 1 गुणा करेंगे 1 प्लस 1 में 1 के गुणा करिएगा 1 प्लस इधर वाला 0 आ जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए। 1/2 1 1 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मात्रा, 1 मात्रा आ गया। कितना आ गया? 1 मात्रा। ये जो क्षेत्रफल आ गया है 1 मात्रा का आ गया है। अब इसके बाद हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज AB और C का, तो त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इधर देखेंगे आप, लिख रहे हैं यहाँ त्रिभुज ABC के लिए ध्यान देंगे। त्रिभुज ABC के लिए x1 या x1 0, y1 -1, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3 दिया है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे इसके लिए। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा
1/2 कोष्ठ में x1 प्लस कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 दिखाई दे रहा होगा। देखिए थोड़ा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो गया। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा। अब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए यहाँ मान रखेंगे हम, और मान रखेंगे तो इसके लिए मान हो जाएगा, यहाँ से दिखा रहे हैं 1/2 x1 का मान 0 है, y2 माइनस y2 का मान 1 और y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 है, y3 माइनस y1 तो y3 का मान 3 और y1 का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 का मान है 0, y1 माइनस y2 तो y1 के मान है -1 और y2 के मान है -1 हो गया। 1/2 इंटू 0 से गुणा करेंगे 0, ये 3 1 4 में 2 से 8 हो गया, प्लस ये 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8, 2 से 8 को कटा देंगे 4 वर्ग मात्रक। ये वर्ग मात्रक ध्यान देंगे, थोड़ा क्षेत्रफल है, वर्ग मात्रक लिखना पड़ेगा, वर्ग मात्रक, ये 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। दोनों क्षेत्रफल निकल गए। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो मध्य बिंदु से बना था और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिया गया था, दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात निकालना है। तो कहेंगे अतः अभीष्ट अनुपात, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आया हुआ है 1 वर्ग मात्रक और ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक, अर्थात अभीष्ट अनुपात 1:4 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से। फिर से एक बार सुन लीजिए, पूरा टोटली बन गया। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लीजिए और इत्मीनान से बनाइए, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न को पहले समझना है। बोला है कि ABC एक त्रिभुज दिया हुआ था, इसके नियामक दिए हुए थे, और AB के मध्य बिंदु जो P आया इसका नियामक निकाला गया, BC का मध्य बिंदु Q आया ये भी निकाला गया, AC का मध्य बिंदु R आया ये भी निकाला गया। तीनों बिंदुए निकाल लिए गए, और जब तीनों बिंदुए निकल गए तो इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बना PQR। त्रिभुज PQR का यहाँ क्षेत्रफल निकाल दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक आया है। और इसके बाद ABC, त्रिभुज ABC जो दिया गया है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया है जो 4 वर्ग मात्रक आया है। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला गया है, तो लिखा गया अतः अभीष्ट अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल 1 मात्रक और ABC का क्षेत्रफल 4 मात्रक, 1:4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप। चलिए नोट कर लेंगे। और इस लेसन में एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे ढंग का है, उसे हम बनाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जल्दी से कर लिए। चलिए आइए नोट करते हैं, मिटा देते हैं इसे।
चलिए हो गया। चलिए देखते हैं नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो 4 भुजाएं दिया है, शीर्ष 4 शीर्ष दिए गए हैं, लेकिन हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 - 2, बी का नियामक दिया है -3, 1 मिनट, ए का नियामक है -4 - 2, बी का नियामक है -3 -5, सी का नियामक दिया गया है 3 - 2 और डी का नियामक दिया है 2 3। बोला है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतना 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 मौजूद है। तो ये चारों मौजूद है चतुर्भुज, इनके शीर्ष क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाना होगा। ये चतुर्भुज के रूप में है, तो ऐसे कर देंगे हम, यहाँ ए बी सी और डी और इसे मिला देंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिया जाएगा तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ए का नियामक दिया -4 - 2, बी का नियामक दिया गया है -3, -5, सी का नियामक दिया है 3, -2 और डी का नियामक दिया है 2, 3। अब यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए x1 का मान जो है -4, x1 -4, y1 का मान -2, x2 का मान जो है -3 और y2 का मान है -5 और डी में लिखेंगे x3 = 2, y3 = 3। तो यहां त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का सूत्र यहां लिखेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, यहां से लिख देते हैं 1/2 कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का सूत्र हो गया। y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रखेंगे इसका 1/2 x1 का मान है -4, तो यहाँ -4, y2 माइनस y3 का मान जो है -5 हो गया और y3 का मान जो है 3 हो गया प्लस x2 का मान दिया है -3, तो यहाँ प्लस माइनस -3 कर देंगे। y3 माइनस y3 का मान है 3 और y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद है x3 का मान है 2, y1 माइनस y1 का मान -2 और y2 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस 5। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। 1/2 इंटू देखिए -5 -3 -8 में 4 के गुणा कर दीजिए, 8 × 4 = 32 प्लस 32 माइनस
तीन दूनी के तीन और दो पाँच, पाँच में तीन के गुणा करिए -15 प्लस ये 2 है 3, 3 5, 5 में से 2 घट जाएगा 3, 3 दूनी के 6, 32 में 6 जोड़ देंगे 38, 38 में से 15 घटा लीजिए 38, 1/2, 38 में से 15 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 23, 3 और ये 2, 23। तो 23 गुणा कर दीजिएगा 23/2 वर्ग मात्रक, 23/2 वर्ग मात्रक हो गया। अब त्रिभुज बी सी और डी, त्रिभुज बीसीडी के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज बीसीडी या बीडीसी, कोई भी कह सकते हैं, बीसीडी बोलते हैं। बीसीडी के लिए, त्रिभुज बीसीडी के लिए बी का नियामक दिया है, मतलब x1 बराबर -3, y1 बराबर -5, x2 बराबर दिया है 3 और y2 बराबर दिया है -2, x3 बराबर दिया है 2 और y3 बराबर 3। यहाँ त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल लिखेंगे। बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पृष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये हमारा सूत्र हो गया। मान रख दिया जाएगा उसमें 1/2 x1 का मान दिया है -3, y2 माइनस y3, y2 का मान है -2, y3 का मान है 3, तो यहाँ -3 प्लस x2 का मान है 2, तो यहाँ रख देंगे 2, x2 का मान 2 तो 2 रख दिए। इसके बाद है y3 माइनस y3 के मान 3, y3 के मान 3, y1 के मान -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद है x3 का मान 2, y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -5 और y2 के मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 पोस्ट में -3 -2 -3 -5 2 5 और 3 8 प्लस 2 -5 और 2, तो 2 गुणे -3 कर देंगे। 1/2 गुणा करिएगा -15, माइनस माइनस प्लस हो गया 15, 8 दूनी 16 और 3 दूनी के 6, ये 10, ये -6 निकल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 15 10 25, 25/2 मात्रक, वर्ग मात्रक 25/2 वर्ग मात्रक, तो 25/2 वर्ग मात्रक हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आया है 23/2 मात्रक और इसका क्षेत्रफल है 25/2 मात्रक। 23 प्लस 25, 5 3 8, 2 दूनी के 4, 2 2 4, भाग दे दे 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। तो ये चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल
और त्रिभुज BCD दोनों को जोड़ दिया गया, जो मान आ गया तो वो हो गया ABCD, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का ये मान निकल जाएगा। पच्चीस। चलिए नोट कर लेंगे हम।